ओम शांति। आज है 22 दिसंबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। तो बाबा जैसा है जो है उसे यथार्थ रीति जानकर याद करो। 63 जन्मों से हम इष्ट देवी देवताओं को ही परमात्मा मानते आए और उन्हें ही याद करते आए। लेकिन जब अब परमात्मा ने स्वयं हमें अपना परिचय दिया है ना, तो बाबा कहते हैं कि मैं जैसा हूँ और जो हूँ तो मुझे यथार्थ रीति पहचान कर याद करो। तो इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ यानी ज्ञान को धारण करके यथार्थ रीति पहचान कर याद करो। प्रश्न किया है बाप को गरीब निवास क्यों कहा गया है। उत्तर है क्योंकि इस समय सारी दुनिया गरीब अर्थात दुखी बन गई है। तब बाप आए हैं सबको दुख से छुड़ाने। बाकी किस पर तरस खाकर कपड़े दे देना, पैसे दे देना, वह कोई कमाल की बात नहीं है। इससे वह कोई साहूकार नहीं बन जाते। ऐसे नहीं कि मैं कोई इन भीलों का पैसा देकर गरीब निवास कहलाऊंगा। मैं तो गरीब अर्थात पतितों का जिनमें ज्ञान नहीं है उन्हें ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। बाबा क्या कह रहे हैं कि इस समय तो सारी दुनिया जैसे गरीब ही है, अपने ही मूल गुणों से परिचित नहीं है, तो फिर दुखी बन गई है, गरीब है। अपने ही मूल गुणों को, शांति सुख आनंद को ढूंढ रही है। तो बाबा कहते हैं कि अब बाप आए हैं सबको दुख से छुड़ाने। तो ये दुखों से छुड़ाने का मतलब ये नहीं है कि तरस खाकर किसी को कपड़े दे देना या पैसा दे देना, यह कोई कमाल की बात नहीं है ना। कोई अगर किसी को कपड़े देता है या पैसा, तो वो अल्पकाल के लिए 1-2 महीने के लिए उसकी मदद हो जाती है, लेकिन दुखों से नहीं छुड़ा सकते। इससे वह कोई साहूकार नहीं बन जाते। ऐसे नहीं मैं कोई इन भीलों को पैसा देकर गरीब निवास कहलाऊंगा। बाबा कहते इसलिए नहीं मुझे गरीब निवास कहते कि मैं इनको पैसा देकर गरीब निवास कहलाऊंगा। मैं तो गरीब अर्थात पतितों को पावन बनाने की ज्ञान देता हूँ, है ना। उन्हें ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। उनके जो आसुरी गुण हैं उनसे छुड़ाता हूँ। जिनमें ज्ञान नहीं है उन्हें ज्ञान देकर उन्हें पावन बनाता हूँ। ये है गरीब निवास। गीत है यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। ओम शांति बाबा। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं गीत तो दुनियावी मनुष्यों ने गाया है। अक्षर बड़े अच्छे हैं। इस पुरानी दुनिया को भुलाना है। आगे ऐसे नहीं समझते थे। कलयुगी मनुष्यों को भी समझ में नहीं आता है कि नई दुनिया में जाना होगा तो जरूर पुरानी दुनिया को भूलना होगा। भले इतना समझते हैं पुरानी दुनिया को छोड़ना है, परंतु वह समझते हैं अर्जुन बहुत समय पड़ा है। तो कलयुग को भी बहुत लाखों वर्ष का बोल दिया है और कह दिया है, और कलयुग तो अभी बच्चा है, अभी शुरू हुआ है, ऐसे समझ। बाबा कहते हैं कि अब नई दुनिया में जाना है और ज़रूर पुरानी दुनिया को भूलना होगा। भले इतना समझते हैं पुरानी दुनिया को छोड़ना है, परंतु वह समझते हैं कि अभी बहुत समय पड़ा हुआ है। नई सो पुरानी होगी यह तो समझते हैं, परंतु लंबा टाइम डालने से भूल गए हैं। तो ऐसा समझते हैं कि कलयुग तो अभी बच्चा है। तो तुमको अब स्मृति दिलाई जाती है। अभी नई दुनिया स्थापन होती है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। भूल जाने से क्या होगा, हम यह शरीर छोड़ नई दुनिया में जाएंगे। परंतु अज्ञान काल में ऐसी ऐसी बातों के अर्थ पर किसका ध्यान नहीं जाता।
जिस प्रकार बाप समझाते हैं ऐसे कोई भी समझाने वाला नहीं है। तुम इनके अर्थ को समझ सकते हो, यह भी बच्चे जानते हैं। बाप है बहुत साधारण, अनन्य। अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरा समझते नहीं हैं, भूल जाते हैं कि इनमें शिव बाबा आते हैं, यानी ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते हैं। ये भूल जाते हैं, वो सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा ही बोलते हैं। कोई भी डायरेक्शन देते हैं तो समझते नहीं कि ये शिव बाबा का डायरेक्शन है। शिव बाबा को सारा दिन जैसे भूले हुए हैं। पूरा ना समझने के कारण वह काम नहीं करते। माया याद करने ही नहीं देती, तो माया बार बार याद बुला देती है, याद ही नहीं करने देती। स्थायी वह याद ठहरती नहीं, तो सदा काल की याद ठहरती नहीं। मेहनत करते करते पिछाड़ी में आखिर वह अवस्था होनी जरूर है। ऐसा कोई भी नहीं जो इस समय कर्मातीत अवस्था को पा ले। बाप जो है जैसा है उसको जानने से बड़ी बुद्धि चाहिए, जानने में बड़ी बुद्धि चाहिए, है ना। तो 63 जन्मों से शरीरों को याद करते आए, देह भान में फंसे हुए थे, इसलिए देह ही समझ आती है। तो परमात्मा तो है निराकार बिंदु स्वरूप, ज्योति स्वरूप। तो बाबा कहते हैं उसको जानने के लिए फिर बड़ी बुद्धि चाहिए ना। ऐसा समझते हैं कि बिंदी को कैसे याद करेंगे, तो इसमें ही मेहनत है। जब स्वयं को आत्मा समझेंगे तब तो परमात्मा को भी याद करेंगे यथार्थ रीति। स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। तुमसे पूछेंगे बाप दादा गर्म कपड़े पहनते हैं, कहेंगे दोनों को पड़े हुए हैं। शिव बाबा कहेंगे मैं थोड़े ही गर्म कपड़े पहनूंगा, शिव बाबा तो अभोक्ता है ना, अकर्ता है। तो बाबा कहते शिव बाबा को कहेंगे मैं थोड़े ही गर्म कपड़े पहनूंगा, मुझे ठंडी नहीं लगती, है ना। तो वो तो ठंडी गर्मी से न्यारे हैं। जिसमें प्रवेश किया है उनको ठंड लगेगी, यानी ब्रह्मा बाबा वो इस 5 तत्वों की दुनिया में तत्वों के शरीर लिया हुआ है, तो जिनमें प्रवेश करते हैं उसको ठंडी लगेगी, मुझे नहीं। मुझे तो ना भूख न प्यास कुछ भी नहीं लगता, मैं तो निर्लेप हूँ। सर्विस करते हुए भी इन सब बातों से न्यारा हूँ। मैं खाता पीता नहीं हूँ, जैसे एक साधु भी कहता था ना, मैं ना खाता हूँ न पीता हूँ। उन्होंने फिर आर्टिफिशियल वेश धारण कर लिया है। तो यहाँ पर जो साधु संत होते हैं वो भी अपने आप को ऐसा बना लेते हैं, यानी शारीरिक जो ज़रूरतें होती हैं उनसे उपराम हो जाते हैं। तो उन्हें फिर न खाता हूँ न पीता हूँ, उन्होंने फिर आर्टिफिशियल वेश धारण कर लिया है। देवताओं के नाम भी तो बहुतों ने रखे हैं, और कोई धर्म में तो देवी देवता बनते नहीं हैं। यहाँ कितने मंदिर हैं, बाहर में तो एक शिव बाबा का ही को ही मानते हैं। कल्प के भी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाबा से वर्षा मिलता है। तो जब हम सुखधाम में जाते हैं तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। तो जो सतयुग में जिनकी नोंद है ड्रामा प्लान अनुसार, तो वो तो सतयुग में आएंगे, लेकिन बाकी जो हैं वो शांति धाम में रहते, साइलेंस में रहते हैं। तुम्हारे में भी यह समझ नंबरवार है, तो नंबरवार समझ है। इसमें भी जिसका जैसा पुरुषार्थ है उसको वैसा ही समझ आएगा। अगर ज्ञान के विचारों में रहते हैं तो उन्हों के बोल ही यह निकलेंगे, तुम रूप बसंत बन रहे हो। रूप बसंत यानी ज्ञान और योग स्वरूप बन रहे हो बाबा द्वारा। तुम रूप भी हो और बसंत भी हो, दुनिया में और कोई कह ना सके। तो ऐसा परमात्मा ही कहते हैं अपने बच्चों को
और कोई ऐसा कह ना सके कि हम रूप बसंत हैं। तुम अभी पढ़ रहे हो पिछाड़ी 1 नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ लेंगे। शिव बाबा हम आत्माओं का बाप है ना, तो यह भी दिल से लगता तो है ना। भक्ति मार्ग में थोड़े ही दिल से लगता है। यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, समझते हो बाप फिर इस समय ही आएंगे, फिर कोई और समय बाप को आने की दरकार ही नहीं है। सतयुग से त्रेता तक आना नहीं है, द्वापर से कलयुग तक भी आने का नहीं है। वे आते ही हैं कल्प के संगम युग पर। परमात्मा पूरे कल्प हमें नहीं मिलते हैं, सिर्फ कल्प के अंत में ये संगम युग थोड़े से वर्षों में है ना। तो 100 साल का एक संगम युग कहा जाता है, इसमें परमात्मा आते हैं। बाप है भी गरीब निवास, अर्थात सारी दुनिया जो दुखी गरीब हो जाती है, सबका दुख और गरीबी मिट जाए, वो तो सिवाय ज्ञान से कम हो ना सके। बाकी कपड़ा आदि में कोई साहूकार तो नहीं बन जाएंगे ना। करके गरीब को देखने से दिल होगी इनको कपड़ा दे दें, क्योंकि याद पड़ता है ना मैं गरीब निवास हूँ। साथ साथ यह भी समझता हूँ मैं गरीब निवास कोई इन भीलों के लिए नहीं हूँ। मैं गरीब निवास हूँ जो बिल्कुल ही पतित हैं, उनको पावन बनाता। तो गरीब निवास यहाँ पर पतितों को पावन बनाने की बात है। ऐसा नहीं है कि किसी को कपड़ा दे दें या किसी को पैसा दे दें तो उनकी गरीबी दूर करें, वो वाला नहीं है ना। तो मैं हूँ ही पतित पावन। तो विचार चलता है मैं गरीब निवास हूँ, यानी जो अपने मूल गुणों को भूल गए हैं और तमो प्रधानता में फंस गए, रावण राज्य में फंस गए हैं, तो उससे लिबरेट करते हैं। मैं गरीब निवाज हूँ, परंतु पैसे आदि कैसे दूँ। पैसे आदि देने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, परंतु फंड्स निकालते हैं ना, जो फिर अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। जानते हैं अनाथ रहते हैं, अर्थात जिसका नाथ नहीं। अनाथ माना गरीब, जो परमपिता परमात्मा को नहीं जानते। तुम्हारा भी नाथ नहीं था, अर्थात बाप नहीं था, तुम गरीब थे। ज्ञान नहीं था, जो रूप बसंत नहीं वह गरीब अनाथ है। जो रूप बसंत नहीं यानी जिसका परमात्मा से योग नहीं है, जिसे ज्ञान नहीं है, परिचय नहीं है परमात्मा का, तो वह क्या है, गरीब है। तो जो रूप बसंत है उनको सनात कहा जाता है, यानी जो ज्ञान और योग स्वरूप है तो उनको सनात कहा जाता है। जिनका परमात्मा से पूरा कनेक्शन है उन्हें सनात कहा जाता है। सनात साहूकार को, अनाथ गरीब को कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है सब गरीब हैं, कुछ उन्हीं को दे देवें। बाबा गरीब निवास है तो कहेंगे ऐसी चीज़ें देवें जिससे सदा के लिए साहूकार बन जाए, है ना। तो ज्ञान अगर देते हैं, किसी को पतित पने से छुड़ाकर उसको पावन बनाते हैं, तो वो है साहूकार बनाना। बाकी यह कपड़े आदि देना तो कॉमन बात है, उनमें क्या हम क्यों पड़े, है ना। किसी को कपड़ा दे देना, पैसा देना, ये नहीं है गरीब निवास की बात। बाबा कहते हैं कि किसी को परमात्मा से जोड़ देना, परमात्मा से कनेक्शन उसका जोड़ देना, परिचय देना, ये है साहूकार बन जाना। हम तो उनको अनाथ से सनात बना देवे, बल कितना भी कोई पदमपति है, परंतु वह भी सब अल्पकाल के लिए। तो ये तो विनाशी है। अगर कोई पदमपति भी है, बाबा कहते हैं यहाँ पर स्थूल दुनिया में, तो वह तो अल्पकाल के लिए है, आज है कल नहीं। तो यह है ही अनाथों की दुनिया। बल पैसे वाले हैं, वह भी अल्पकाल के लिए। वहाँ है सदैव सनात, वहाँ ऐसे कर्म नहीं कूटते। कहाँ, सतयुग में।
यहाँ कितने गरीब हैं, अपने ही मूल गुणों से नहीं पता, तो कितने गरीब हैं। जिनको धन है उन्हों को तो अपना नशा चढ़ा रहता है, हम स्वर्ग में हैं। किसी के पास रुपया पैसा धन है तो वो समझते हैं कि हमारा तो स्वर्ग यही है, परंतु है नहीं, यह तुम जानते हो। इस समय कोई भी मनुष्य सनाथ नहीं है, सब अनाथ है। यानी परमात्मा को नहीं जानते तो सनाथ नहीं है। यह पैसे आदि तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। मनुष्य समझते हैं हमारे पास इतना धन है जो पुत्र पोत्रे खाते रहेंगे, परंपरा चलता रहेगा, परंतु ऐसे चलना नहीं है, यह तो सब विनाश हो जाएगा। इसलिए तुमको इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम जानते हो नई दुनिया की स्वर्ग को स्वर्ग और पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता है। नई दुनिया जहाँ पर आत्मा को अपनी पूरी सुपर कॉन्शियसनेस में है, अपने हाईएस्ट स्टेज पर है, अवस्था में है, तो उसे स्वर्ग कहा जाता है। पुरानी दुनिया में जहाँ अपने आप को भूल गई है आत्मा, तो उसे नर्क कहा जाता है। हमको बाबा नई दुनिया के लिए साहूकार बना रहे हैं। यह पुरानी दुनिया तो ख़त्म हो जानी है। बाप कितना साहूकार बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण साहूकार कैसे बने? क्या कोई साहूकार से वर्षा मिला व लड़ाई की? लक्ष्मी नारायण उन्होंने अपनी आत्मा की हाईएस्ट स्टेज को अचीव किया, तब तो वो साहूकार बने। तो क्या कोई साहूकार से वर्षा मिला या लड़ाई की? नहीं। जैसे दूसरे राजगद्दी पाते हैं, क्या ऐसे राजगद्दी पाई? वह कर्मों अनुसार यह धन मिला। बाप का कर्म सिखलाना तो बिल्कुल ही न्यारा है। कर्म अकर्म विकर्म अक्षर भी क्लियर है ना। शास्त्रों में कुछ अक्षर हैं आटे में नमक, जितने रह जाते हैं कहाँ इतने करोड़ मनुष्य, बाकी 9 लाख रहते हैं। शास्त्रों में भी कुछ लिख दिया, तो बाबा कहते वो ऐसा ही है ज्ञान जैसे आटे में नमक के बराबर। कहाँ इतने करोड़ मनुष्य हैं, बाकी 9 लाख रहते हैं। सतयुग में 9 लाख लोग ही रहते हैं, आत्माएं रहती हैं। 1/4% भी नहीं हुआ है, तो इसको कहा जाता है आटे में नमक। दुनिया सारी विनाश हो जाती है। बहुत थोड़े संगम युग में रहते हैं। कोई पहले से शरीर छोड़ जाते हैं, फिर रिसीव करेंगे, वह फिर रिसीव करेंगे। जैसे मुगली बच्ची थी, अच्छी भी थी, तो जन्म बिल्कुल अच्छे घर में लिया होगा। नंबरवार सुख में ही जन्म लेते हैं। सुख तो उनको देखना है, थोड़ा दुख भी देखना है। कर्मातीत अवस्था तो किसी की हुई नहीं है ना। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं होती, यानी जो भी कर्म कांड के जो हिसाब किताब हैं, देहभान से नहीं छूटे हैं, तो बाबा कहते कर्मातीत अवस्था तो किसी की हुई नहीं है। जन्म बड़े सुखी घर में जाकर लेंगे। ऐसे मत समझो कि यहाँ कोई सुखी घर है नहीं। बहुत परिवार ऐसे अच्छे होते हैं, बात मत पूछो। बाबा का देखा हुआ है। बहुएं एक ही घर में ऐसे शांत मिलाप में रहती हैं, जो बस सभी साथ में भक्ति करती हैं, गीता पढ़ती हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे भी घर हैं। बाबा ने कहा कि जो बहुएं हैं वो एक ही घर में रहती हैं, शांति से रहती हैं, शांति मिलाप से, और एक ही साथ भक्ति करती हैं, गीता पढ़ती हैं। बाबा ने पूछा, इतनी सब इकट्ठी रहती हैं, झगड़ा आदि नहीं होता?
बोला हमारे पास तो स्वर्ग है, हम सभी इकट्ठे रहते हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं, शांति में रहते हैं। कहते हैं यहाँ तो जैसे स्वर्ग है तो जरूर स्वर्ग पास्ट हो गया है। तब कहने में आता है ना कि यहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। यानी सुख शांति आनंद जिस घर में है तो वो स्वर्ग की तरह है। पैसे रुपयों की बात नहीं है, आपसी प्रेम स्नेह की बात है। परंतु यहाँ तो बहुतों का स्वभाव स्वर्गवासी बनने का दिखाई नहीं देता। यह राजधानी स्थापन होती है। बाकी जो ब्राह्मण बनते हैं वे देवी घराने में आने वाले हैं, है ना। जो ब्राह्मण बनते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, धारणाएं करते हैं, तो बाबा कहते वो देवी घराने में आने वाले हैं। परंतु नंबरवार है फिर अपना पुरुषार्थ के अनुसार। जैसा जैसा जिसका पुरुषार्थ जो जो जितनी याद में रहते हैं, देहभान से न्यारे रहते हैं, फिर वैसे नंबरवार। कोई तो बहुत मीठे हैं, सबको प्यार करते रहेंगे, कभी किसी को गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा करने से दुख होता है। जो मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख ही देते रहते हैं, उनको कहा जाता है दुखी आत्मा, है ना। तो जो मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख ही देते रहते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, दुखी आत्मा। तो जैसे पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहते हैं ना, तो शरीर का नाम लेते हैं क्या, वास्तव में आत्मा ही बनती है ना। तो शरीर तो कुछ नहीं कर रहा, आत्मा ही करती है। तो बाबा कहते वास्तव में तो आत्मा ही बनती है। आत्मा को कहा जाता है दुखी आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। सब पाप आत्माएं भी एक जैसी नहीं होती हैं, पुण्य आत्माएं भी सब एक जैसी नहीं होती। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं। स्टूडेंट खुद समझते होंगे ना कि हमारे करैक्टर्स अवस्था कैसी है, कैसे चलते हैं, सबको मीठा बोलते हैं। कोई कुछ कहे हम उल्टा सुल्टा जवाब तो नहीं दे देते हैं। तो ये अपने आप की चेकिंग है। स्टूडेंट हैं रूहानी पढ़ाई के कि वो उनके करैक्टर्स की अवस्था कैसी है, कैसे चलते हैं, सबको मीठा बोलते हैं। कोई कुछ कहे तो हम उल्टा सुल्टा जवाब तो नहीं देते हैं, ना। तो अपने आप की चेकिंग है, अटेंशन। बाबा को कई बच्चे कहते हैं बच्चों पर गुस्सा आ जाता है ना। तो कई कहते हैं कि बच्चों पर गुस्सा आ जाता है बाबा। वैसे हम गुस्सा नहीं करते, लेकिन बच्चों पर आ जाता है। तो बाबा कहते हैं जितना हो सके प्यार से काम लो, निर्मोही भी बनना है ना। निर्मोह ना आए, पीछे एक स्मृति रहे कि ये भी आत्मा और मैं भी आत्मा। प्यार से काम लेना है, गुस्से से नहीं। यह तो तुम बच्चे समझते हो, हमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, कितनी ऊंच एम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाने वाला भी हाईएस्ट है ना। श्री कृष्ण की महिमा कितनी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न। अब तुम बच्चे जानते हो हम वह बन रहे हैं। तुम यहाँ आए हो यह बनने के लिए। तुम्हारी यह सच्ची सत्यनारायण की कथा है ही नर से नारायण बनने की। तो यह हमारी पढ़ाई क्या है, नर से नारायण बनने की सत्यनारायण की कथा है। 16 कला संपन्न बनने की कथा है, अमर कथा है, अमरपुरी जाने की, यानी सतयुग में अमरपुरी में जाने की। कोई सन्यासी आदि इन बातों को नहीं जानते। कोई भी मनुष्य मात्र को ज्ञान का सागर व पतित पावन नहीं कहेंगे, है ना। मनुष्य को तो नहीं कहते ज्ञान का सागर,
यह पतित पावन, यह एक परम पिता परमात्मा सुप्रीम पावर को ही कहा जाता है। जबकि सारी सृष्टि ही पतित है, तो तुम पतित पावन किसको कहें? सारी सृष्टि ही पतित है तो पतित पावन किसको कहेंगे? मनुष्य को तो कह नहीं सकते। यहाँ कोई पुण्य आत्मा हो ना सके। बाप समझाते हैं यह दुनिया पतित है। श्री कृष्ण है अव्वल नंबर। श्री कृष्ण ने अपनी हाईएस्ट स्टेज को अचीव किया तो उन्हें कहते हैं अव्वल नंबर, फर्स्ट प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड। उनको भी भगवान नहीं कह सकते, चाहे 16 कला संपूर्ण थे, अव्वल नंबर पर थे, फर्स्ट प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड थे, लेकिन भगवान तो उन्हें भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि वो पतित से पावन तो नहीं बना सकते ना। पतित से पावन बनाने वाला सिर्फ एक ही परमपिता परमात्मा ही है, जो शिव ही है, जो हमें पतित से पावन बनाता है। जन्म मरण रहित एक ही निराकार बाप है। गाया जाता है शिव परमात्मा ही नमः, है ना। शिव को परमात्मा ही लगाते हैं, शिव परमात्मा ही नमः। बाकी सब देवताओं को देवता ही नमः कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहें, शिव को परमात्मा कहते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः कहते हैं, लेकिन शिव को परमात्मा ही नमः कहते हैं। शिव परमात्मा ही नमः। तो शिव सबसे ऊपर हुआ ना, वह है सबका बाप। वर्षा भी बाप से मिलना है। सर्वव्यापी कहने से वर्षा नहीं मिलता है। हम बाबा कहते हैं सर्वव्यापी कह दिया तो गलानी कर दी, यानी सर्वव्यापी तो नहीं कह सकते बाबा को। सर्वव्यापी कहने से वर्षा नहीं मिलता। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे। यह लक्ष्मी नारायण है नंबर 1। पढ़ाई से यह पद पाया। भारत का प्राचीन योग क्यों नहीं मशहूर होगा, जिससे मनुष्य विश्व का मालिक बनते हैं। उनको कहते हैं सहज योग। सहज ज्ञान है भी बहुत सहज। एक ही जन्म के पुरुषार्थ से कितनी प्राप्ति हो जाती है। सहज योग है, चलते फिरते कुछ भी काम करते, है ना। बुद्धि योग सिर्फ एक परमात्मा से, और ज्ञान भी सहज है। स्वयं को आत्मा समझना, देह भान से न्यारे होकर रहना बहुत सहज। एक ही जन्म के पुरुषार्थ से कितनी प्राप्ति हो जाती है। भक्ति मार्ग में तो जन्म बाई जन्म ठोकरे खाते आए, मिलता तो कुछ भी नहीं। यह तो एक ही जन्म में मिलता है, इसलिए सहज कहा जाता है। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। आजकल तो देखो कैसे कैसे इन्वेंशन निकालते रहते हैं। साइंस का भी वंडर है ना। साइंस का भी वंडर देखो कैसा है। वह सब कितना देखने में आता है, यहाँ कुछ नहीं है। तुम शांति में बैठे हो, नौकरी आदि भी करते हो, हाथ काटे और आत्मा की दिल यार तरफ हाथ काटे दिल याटे ऐसे कहते हैं, है ना। कि पर हाथ से कुछ भी कार्य करते रहो, लेकिन बुद्धि से परमात्मा की तरफ याद रहे। आशिक माशूक भी गाए हुए हैं ना। वह एक दो की शक्ल पर आशिक होते हैं। विकार की बात नहीं रहती, कहाँ भी बैठे याद आ जाएंगे। रोटी खाते रहेंगे, बस सामने उनको देखते रहेंगे। अंत में तुम्हारी यह अवस्था हो जाएगी। बाबा कहते हैं अंत में इस तरह की अवस्था हो जाएगी कि रोटी भी खाते रहेंगे, तब भी सामने उनको देखते रहेंगे, यानी परमात्मा को, है ना। याद ऐसी बैठ जाएगी, देह भान से निकल जाएंगे, बस बाप की याद करते हो रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे
बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, रूप बसंत बन मुख से सदा सुखदाई बोल बोलने हैं, दुखदाई नहीं बनना है। रूप बसंत बन योग और ज्ञान स्वरूप बनकर मुख से सदा सुखदाई बोल बोलने हैं, दुखदाई नहीं बनना है। ज्ञान के विचारों में रहना है, मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। नंबर 2 बाबा ने कहा, निर्मोही बनना है, हर एक से प्यार से काम लेना है, गुस्सा नहीं करना है। तो जो कहते हैं कि बच्चों पर गुस्सा करना पड़ता है, बाबा कहते हैं निर्मोही तो बनना है, लेकिन हर किसी से प्यार से काम लेना है, गुस्सा नहीं करना है। अनाथ और सनाथ बनने की सेवा करनी है, अनाथ को सन्नाथ बनाने की सेवा करनी है, यानी परमात्मा का परिचय देना है, परमात्मा की जोड़ना है परमात्मा से। वरदान है, अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। क्या आगे बाबा क्या कहते हैं, वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही है। कोई महंगाई से, कोई भूख से, कोई तन के रोग से, कोई मन की अशांति से। सबकी नज़र टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। यानी कोई भी मनुष्य है वो किसी न किसी परिस्थितियों के वश आत्माएं चिल्ला रही हैं। कोई महंगाई से, कोई भूख से, कोई तन के रोग से, कोई मन की अशांति से, है ना। तो कोई भी यानी यहाँ पर सुख ही नहीं है। और सबकी नज़र कहाँ पे जा रही है, टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो अब अपने साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो। मास्टर गति सदगति दाता बन भक्तों को गति और सदगति का प्रसाद बांटो, है ना। अपने साकारी फरिश्ते रूप से विश्व के दुख दूर करो, परमात्मा का परिचय दो, परमात्मा से जोड़ो। तो बाबा कहते हैं मास्टर गति सदगति दाता बन भक्तों को गति और सदगति का प्रसाद बांटो। स्लोगन दिया बाबा ने, मन को इतना शक्तिशाली बना लो जो कोई भी परिस्थिति मन को हलचल में ना ला सके। मन शक्तिशाली होगा तो परिस्थितियों से उपराम होंगे। फिर कोई भी परिस्थिति का मन के हलचल में नहीं ला सकता। तो मन को इतना शक्तिशाली बना लो जो कोई भी परिस्थिति आए तो मन को हलचल में ना ला सके, मन विचलित ना हो। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अब सेवा में के कर्म के बंधन में नहीं आओ, है ना। सेवा में भी कर्म का जो डूअरशिप है वो खत्म होनी चाहिए। बाबा कहते कर्म के भी बंधन में नहीं आओ, सेवा के कर्म के भी बंधन में नहीं आओ। हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारी सहयोगी आत्माएं, यह भी सेवा के कर्म का बंधन है। तो इस कर्म बंधन से कर्मातीत यानी डूअरशिप खत्म, मैं कर रहा हूँ नहीं, करण करावन हार मुझ आत्मा से, मुझ कठपुतली से,
करवा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। मैं हूँ ही नहीं। तो कर्मातीत बनना है और यह वही है, यही सब कुछ है, यानी बाबा ही है। अब यह महसूसता है, हाँ आपे करता आपे भुगता जी, सब तेरे चोज बिठाने। न मैं करता हूँ नहीं मैं भुगतने वाला, बाबा ही करने वाला है, बाबा ही भुगतने वाला है। यही वही है, वही है, वही है। सब उसका ही विचित्र खेल है। तो यह महसूसता दिलाए आत्माओं को समीप ठिकाने पर लाना है। परमात्मा ही है, वही करण करावनहार है, यह महसूसता है ना। तो आत्माओं को समीप ठिकाने पर लाना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।